नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप खबरें देखें अन्य राज्यों से। पाटीदार बाल अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित 5 वर्षीय डिंपल की ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मृत्यु हो गई है। केसुंदा निवासी डिंपल पिछले 5 वर्षों से इसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें आपको, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही, देरी और हैवी डोज इंजेक्शन देने के आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बता दें आपको, कैंट और सिटी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन शांत नहीं हुए हैं। डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने कहा है कि डिंपल थैलेसीमिया की नियमित मरीज थी और रक्त आधान के दौरान संभावित रिएक्शन के चलते तुरंत उदयपुर रेफर किया गया। डॉक्टर ने लापरवाही से इनकार किया है। वहीं बता दें आपको, इस हादसे ने इलाके में दुख और आक्रोश भी फैला दिया है, जबकि परिजन जो है न्याय की गुहार लगाते हुए गंभीर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। जो लगातार एक बच्चा जिन्होंने 6 महीने में डायग्नोस किया था थैलेसीमिया मेजर बीमारी का, ये बीमारी में बच्चे के शरीर में खुद का खून नहीं बनता है। अब ऐसी स्थिति में हमको खून चलाना पड़ता है। तो पिछले 6 साल से इन्होंने लगभग 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस बच्चे को किए। हर महीने 20 दिन में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये करते आ रहे हैं। अभी जो पिछले संडे के दिन इन्होंने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उससे कुछ बच्चे को रिएक्शन हुई, जिसके बाद इन्होंने यथासंभव उसको सारा इलाज यहाँ पे किया। वो सब हमने देखा, हमने भी समझा। इसके बाद उसको आगे रेफर किया गया। रास्ते में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे की मृत्यु हुई। अब परिजन यहाँ पे आके ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके इलाज में कुछ चूक है, जबकि इलाज तो केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया है, उसमें कोई चूक होने की संभव नहीं है। पिछले मतलब सोचिए 6 साल से 70 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हो गया है। तो ये बच्ची जब से 6 महीने की थी, इसको मैंने ही एक गंभीर बीमारी का डायग्नोस किया, जिसका नाम है थैलेसीमिया मेजर। इस बीमारी में बच्चे को हर महीने शरीर अपना खून नहीं बनाने के कारण हर महीने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने की जरूरत है। पिछले जब तक अभी तक बच्चे 6 साल की हो गई, मेरे अस्पताल में उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको मैं दे चुका हूँ। आज दिन तक न तो किसी अटेंडर की, ना कोई मदर की, ना किसी की मेरे खिलाफ कोई न तो कोई शिकायत है, न कुछ भी। कल रूटीन जैसे भी हमेशा वो बच्ची आती है, हर 10 दिन 15 दिन में उसको ब्लड लगाना पड़ता है। कल भी समथिंग 12 साढ़े 12 बजे बच्ची मेरे पास आई, जिसका हीमोग्लोबिन 5.5 के समथिंग था और थैलेसीमिया मेजर में अगर ब्लड नहीं लगेगा तो बच्चे की मौत संभव। हमने इसको इसका सैंपल लेके रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भेजा, जहाँ से थैलेसीमिया वाले बच्चे को निःशुल्क ब्लड प्राप्त होता है। वो वहाँ से लेके हमने इनको चालू किया। ब्लड लगने के थोड़ी देर, ब्लड लगने से पहले बच्चे को न तो कोई बुखार था, न कुछ भी नहीं था। ब्लड जैसे हमने चालू किया, ब्लड लगने के समथिंग 20 या 30 ml ब्लड जाने के बाद बच्चे को थोड़ी सी शिवरिंग हुई। हमने ब्लड स्टॉप करके उसको मैनेज किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ब्लड चालू करने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची की स्थिति हमको अच्छी नहीं लगी। हमको लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बच्ची को हो सकती, जो ऐसे बच्चों में संभवतः मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होने के कारण ये घटना किसी के भी साथ, बच्चे के साथ ये संभव है। डिंपल अंजना नाम है, केसुंदा की रहने वाली है। 5 साल की गुड़िया थी, उसको थैलेसीमिया था। हर महीने ब्लड चढ़ रहा था, उसी हॉस्पिटल में चढ़ रहा था और यहीं से ब्लड जा रहा था। तो हर महीने की तरीके से कल मेरे ससुर जी आए और 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ से ब्लड लेके फिर हॉस्पिटल में गए पाटीदार में। वहाँ जाके ब्लड चढ़ाने के लिए जैसे ही चालू करी ट्रीटमेंट, थोड़ी देर में गुड़िया को बुखार आ गया। तो उन्होंने वापस ड्रिप रोक के उन्होंने दूसरी ड्रिप लगाई, उसमें इंजेक्शन उन्होंने जो भी लगाए, डोज वोज उनकी। उसके बाद और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उसको उल्टी, पेट दर्द सारा होने लगा। वो छोरी इनको ही बोलती है कि मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है। तो वो ऐसे बोलेगे तो होता है, चलता रहता है। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्ती और डोज भी लगाते गए और वो बोतल, ब्लड की बोतल भी पूरी चढ़ा दी उन्होंने। ये हुई कि सुबह 11 बजे लाए थे यहाँ पे, ब्लड के सैंपल लिया और सरकारी में ब्लड लेके आए। यहाँ लेके आ गए 1:30 बजे अपन ब्लड बोतल चढ़ाने के बाद 5-10 मिनट बाद बोतल मतलब बुखार ऐसा आया उस लड़की को गया, मतलब हालत गंभीर हो गई थी। उन्होंने बोतल लगाई, उसमें इंजेक्शन लगाए बहुत सारे। बच्ची का मतलब 3 में उल्टी होने लगी। फिर बोला मैंने कि उल्टी हो ही लगता, तो करीब है। फिर उसके पेट में दुखने लगा कि नानू मेरा बहुत पेट में दुख रहा है नानू। तो मैं उसको उठा के काउंटर पे लेके आया, क्योंकि इसको देखो ना, फिर छुट्टी नहीं दी कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं घर पे गया, मैं कि चलो लड़के के खाना ले आऊँ। 15-20 मिनट में मैं वापस आ गया था। यहाँ घर पे पहुँचे नहीं, फोन आ गया कि एसी रूम में भर्ती कर दी। आए जब तो ऑक्सीजन लगा दिया इन्होंने।